अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं उस्मान ऑनलाइन टीचर। कैलकुलस की बुक एक्सरसाइज नंबर 7.6 और क्वेश्चन नंबर 3 आज हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है फाइंड द लेंथ ऑफ द लूप ऑफ द कर्व। आगे हमें ये कर्व दिया हुआ है। दोस्तों, इस कर्व की डायग्राम कुछ ऐसे बनेगी, यानी हम लेट कर लेते हैं ये वो कर्व है और ये एक्स एक्सिस पे है और इसकी हमने आर्क लेंथ मालूम करनी है। सबसे पहले हम इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करेंगे। आर्क लेंथ मालूम करने के लिए हम लिखेंगे फाइंड द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ वन विद एक्स एक्सिस। तो एक्स इंटरसेक्शन पॉइंट मालूम करने के लिए हम वाई को 0 के इक्वल पुट कर देंगे। तो हम लिखेंगे पुट वाई इज इक्वल टू 0 इन 1। तो ये 0 हो जाएगा, तो ये सारा 0 हो जाएगा। एक्स ए माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इधर से x इज इक्वल टू 0, ए माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ए माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू ए। तो दोस्तों x हमारे पास 0 और x इज इक्वल टू ए आ गया, यानी ये हमारी लोअर लिमिट है, ये हमारी अपर लिमिट है। तो हम फार्मूला लिखते हैं आर्क लेंथ मालूम करने का। हम लिखेंगे रिक्वायर्ड arc length is s is equal to 2x2 x1 1 plus dy by dx का होल स्क्वायर dx। दोस्तों, ये हम फार्मूला यूज़ करते हैं। ये फार्मूला कहाँ से आया, अगर आपको नहीं पता चल रहा तो आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक मिल जाएगा और आप मेरे चैनल में भी फर्स्ट वीडियो में मैंने ये सब बताया, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। और ये 2 हमने इसलिए लगाया है दोस्तों, क्योंकि ये लूप जितना नीचे है उतना ही ऊपर है। तो ये आधा है और ये आधा मिलकर 2 बनता है ना, इसलिए हमने 2 लगाया है। दोस्तों, आपको दिख रहा होगा कि हमारे पास x2 भी है, x1 भी है और सिर्फ हमारे पास dy बाई डी एक्स की कमी है। यानी अगर हमें dy बाई डी एक्स मिल जाए तो हम क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं इस फार्मूले में पुट करके वैल्यूज़। तो हम लिखेंगे फ्रॉम 1, इससे दोस्तों ये 3a इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर ओवर 3a हो जाएगा। दोस्तों, इधर हमें तो dy बाई डी एक्स चाहिए ना, तो इसका हम अंडर रूट ले लेते हैं दोनों तरफ। जब हम अंडर रूट लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और इधर 1/3a अंडर रूट और x का अंडर रूट और साथ इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा अंडर रूट से, तो a माइनस एक्स ही होगा। और ये इक्वल होगा दोस्तों, इसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, a 1/2 माइनस एक्स 3/2 ओवर 3a। दोस्तों, हमारे पास y आ गया, हमें तो dy बाई डी एक्स चाहिए, तो हम करेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट है, इसे बाहर ले जाते हैं और इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करते हैं अलग अलग। इसे करेंगे तो a कांस्टेंट होगा, x का होगा ना, तो डिफ्रेंशिएट पावर शुरू में, यानी 1/2 a इधर आएगा कांस्टेंट। पहली बार पावर शुरू में 1/2, पावर में से एक कमी, जब इसमें से एक कमी करेंगे ना तो ये -1/2 हो जाएगा, तो यानी नीचे अंडर रूट एक्स। और पावर छोड़ के डेरिवेटिव, इस एक्स का डेरिवेटिव 1 नहीं होता है, तो माइनस ये भी ऐसे ही करेंगे। पावर शुरू में, पावर में से जब एक कमी करेंगे तो ये अंडर रूट एक्स आ जाएगा। पावर छोड़ के डेरिवेटिव इसका भी 1 नहीं होता है। दोस्तों, ये हमारे पास dy बाई डी एक्स आ गया है।
अब हम इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसका एलसीएम ले रहा हूँ मैं। दोस्तों डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास ये आया है। अब हम इसका स्केयर लेंगे, क्योंकि फार्मूले में आप देख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स का स्केयर हमें चाहिए। तो स्केयर ले लेते हैं, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड लिखेंगे। हम लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स होल का स्केयर, इधर ए माइनस थ्री एक्स का स्केयर, ये ए माइनस थ्री एक्स स्केयर। जब इसका स्केयर लेंगे तो ये 4 हो जाएगा और इसका अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा 4 3ax, यानी इसका स्केयर मैं ओपन कर लेता हूँ। दोस्तों ये हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स का होल स्केयर आ गया। अब हम ये देखें इसके साथ 1 ऐड भी हो रहा है, तो 1 ऐड कर देते हैं दोनों तरफ। हमने बेसिकली फार्मूला बनाना है, तो हम लिखेंगे एडिंग 1 ऑन बोथ साइड, तो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्केयर, और इसके साथ 1 ऐड करेंगे इधर। अब इसका हम एलसीएम लेंगे। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास ये क्वेश्चन आ जाएगी, तो इसे हम सॉल्व करेंगे। ए का स्केयर प्लस 9x स्केयर, ये दोस्तों 12 है, ये 6 है, 12 माइनस 6 होता है ना, तो ये प्लस 6ax आ जाएगा ओवर 12ax। तो ये दोस्तों एक फार्मूला बन रहा है, यानी ये हमारे पास बन रहा है a प्लस 3x का फार्मूला। ये फार्मूला बनता है दोस्तों ये। 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये चीज़ हमारे पास आ गई है। फार्मूले में अब आप देख सकते हैं, फार्मूले में हम इसके ऊपर अंडर रूट भी है, तो हम करेंगे स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। जब इसका स्क्वायर रूट लिखेंगे 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, दोस्तों इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर रूट से, तो ये हमारे पास इक्वेशन ये बन जाएगी। अब हम सिंपली इसको 2 में पुट कर देते हैं। ये इक्वेशन दोस्तों बन गई है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा s इज इक्वल टू, दोस्तों ये सारा कांस्टेंट है तो ये बाहर चला जाएगा, 2/12ax। दोस्तों ये 12a तो कांस्टेंट है, ये बाहर चला जाएगा और अंडर रूट एक्स इधर रहेगा, तो s इज इक्वल टू 2/, ये 12 को अंडर रूट 12 को हम लिख सकते हैं 2/3a, 2 से कैंसिल हो जाएगा और ये डिवाइड हो रहा है, तो a/√x प्लस 3x/√x dx। अब दोस्तों हम इनकी अलग अलग इंटीग्रेशन करते हैं।
ये अंडर रूट एक्स था और ये एक्स था, तो ये सॉल्व होके अंडर रूट एक्स ऊपर आ गया, यहाँ डी एक्स ऐसे ही होगा। एस इज इक्वल टू 1/√3a। इसकी जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो a कांस्टेंट है, ये बाहर चला जाएगा, इंटीग्रल a 0। दोस्तों ये 1/√x था, तो ये ऊपर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, -1/√x। और इधर भी ऐसे ही, ये ऑलरेडी ऊपर है तो इसकी 1/2 होगी। अब दोस्तों हमारे पास s इज इक्वल टू 1/3a। इसकी जब इंटीग्रेशन करेंगे, ये x है ना, तो इंटीग्रेशन में हम एक पावर ऐड और एक उसमें डिवाइड करते हैं। जब 1 में 1 ऐड करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। ये देख सकते हैं आप दोस्तों, ऐसे 1 - 1/2। इसमें जैसा कि -1/2, इसमें मैं 1 प्लस करता हूँ, तो जब मैं इसका एलसीएम लूँगा तो ये 2 - 1 + 2 आ जाएगा, तो ये हमारे पास सॉल्व होके 1/2 आ जाता है। तो यहाँ x की पावर हो जाएगी 1/2 ओवर 1/2। और जब हम इसमें एक पावर ऐड करेंगे और डिवाइड करेंगे, ये 3/2 हो जाएगा। x की पावर 3/2 ओवर 3/2। ये दोस्तों इसकी इंटीग्रेशन हो चुकी है। इंटीग्रेशन के बाद आप देख सकते हैं इसकी लिमिट्स भी हैं, तो इधर a होगा, इधर 0 होगा। ये दोस्तों 2 ऊपर चला जाएगा, 2a। अपर लिमिट अप्लाई करते हैं पहले, फिर लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे। जब हम x की जगह a पुट करेंगे तो a की पावर 1/2 होगी, प्लस ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा। तो इधर भी हमने a पुट करना है, और माइनस लोअर लिमिट, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, तो ये सारा 0 हो जाता है। लोअर लिमिट अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 4a की ताकत 3/2 हमारे पास आ जाएगा, यानी 4a का अंडर रूट, और नीचे √3 ये अंडर रूट इस अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा 4a ओवर √3। यही हमारी लेंथ है। ये देख सकते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3, 4a/√3, यही हमारी लेंथ थी। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से भी शेयर करें। और अगर कोई मुझसे मिस्टेक हो गई है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर किसी चीज़ को आपको समझ नहीं आई वो भी आप शेयर कर सकते हैं। अगर मेरे पास उसका जवाब हुआ तो मैं ज़रूर आपकी हेल्प करूँगा।